हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है अपनी आंसर राइटिंग्स को एग्जाम्स के लिए। इसके साथ साथ हम आपको एक कॉपी भी दिखाएंगे जो एक टॉपर्स की है और आपको बताएंगे कि कैसे वो स्टूडेंट एक बेहतर आंसर लिखता है। अब इसके अंदर जाने से पहले सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आंसर राइटिंग्स की कुछ बेसिक चीजें, कुछ रूल्स हैं आंसर राइटिंग्स के जो आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आंसर राइटिंग्स के दो तरीके के रूल्स हैं। हम दो तरीके यानी दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक इसका एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स है, हम लोग कह सकते हैं एक एक्सटर्नल रूल्स आंसर राइटिंग के लिए जो हर आंसर के ऊपर अप्लाई होंगे, और दूसरे हैं इसके इंटरनल रूल्स यानी इंटरनल एस्पेक्ट्स। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देना है जो इंटरनल एस्पेक्ट है। आंसर राइटिंग की हम बात कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग के लिए सबसे पहले आपको एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करना होगा। देखिए, अब आंसर के अंदर जो आप आंसर लिख रहे हो उसके अंदर आपने क्या लिखा है, बॉडी में क्या लिखा है, एसेंशियल्स में क्या लिखा है, कंक्लूजन अभी बाद में आएगी। पहले हमें ये चीज देखना होगा ये क्या क्या चीज है। देखिए, सबसे पहले जो भी आप आंसर लिखोगे, आपका आंसर जो है वो एक लेजिबल हैंड राइटिंग होनी चाहिए। लेजिबल हैंड राइटिंग, आपने प्रॉपर तरीके से आंसर लिखा हो, प्रॉपर फ्रेमिंग हो, लाइन उसकी सीधी हो, पढ़ने में आ रहा हो, एक सेंस बन रहा हो, लेजिबल होनी चाहिए, साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, कटा कुटा नहीं होना चाहिए। पहली चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज मार्क करी जाती है और इसके वजह से मार्क्स कटते हैं। लेजिबल हैंड राइटिंग होनी चाहिए, उसके साथ साथ एक प्रॉपर अलाइनमेंट होनी चाहिए। जब आप आंसर लिखें तो आंसर में आपका एक लाइन चल रही हो, एक प्रॉपर अलाइनमेंट ना हो। ऐसा ना हो कि ऐसे टेढ़ा टेढ़ा आपका आंसर भाग रहा हो। ठीक है, तो लेजिबल होनी चाहिए, साफ, क्लियर, नीट, पढ़ने में आ रही हो। ठीक है, रीडेबल होनी चाहिए, प्रॉपर अलाइनमेंट होनी चाहिए। इसके साथ साथ प्रॉपर गैप्स होने चाहिए। मान लीजिए कि आपने एक लाइन लिखी तो उसके बीच में थोड़ा सा गैप हो, फिर थोड़ा सा और गैप हो। ठीक है, उसके बाद फिर जब आप पैराग्राफ बदल रहे हैं तो उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा गैप हो। एक प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, प्रॉपर गैप्स होने चाहिए, एकदम सारी चीजें मिक्सअप नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें देखिए एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स है। लेजिबल हैंड राइटिंग हो गई, प्रॉपर अलाइनमेंट होनी चाहिए। तीसरी बहुत अहम चीज है वो है ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज। देखिए, बहुत बार स्टूडेंट्स आंसर लिखते हैं, जब उनकी कॉपीज हम चेक करते हैं उनकी राइटिंग भी बहुत अच्छी होती है, बहुत साफ भी लिख रहे होते हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश जो होती है वो ग्रामेटिकली जो है उसका कोई सेंस नहीं निकल के आता है। वर्ड्स पढ़ो, सेंटेंस पढ़ो तो कोई वर्ड निकल के नहीं आ रहा है। आप समझ में आ रहा है? तो ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए। इसीलिए मैंने इसके साथ साथ इस वीडियो में, यानी ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके साथ एक चैनल को मैंने लिंक कर दिया है। मैंने इसीलिए एक इंग्लिश चैनल शुरू करा है जिसके अंदर हम प्रॉपर इंग्लिश सिखाएंगे, आंसर राइटिंग सिखाएंगे। ठीक है, तो ग्रामेटिकली करेक्ट, अगर ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है और ये चीजें आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप कितना भी टॉपिक और कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, ये चीज अगर सही नहीं होगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको अपने मेंस को क्वालिफाई करने में। ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज होनी चाहिए, एक सेंस निकल रहा हो, प्रॉपर समझ में आ रहा हो कि आप एक पढ़ रहे हैं तो उसका एक सेंस निकल रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ अंडरलाइन करना, हेडिंग्स का यूज करना, सब हेडिंग्स का यूज करना, जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उनके अंदर हेडिंग, उनके अंदर लाइंस का इस्तेमाल करना। ठीक है, बाद में ये इंटरनल एस्पेक्ट्स आते हैं, इस पर काम कर लिया, फिर इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, बॉडी में क्या लिखा है, कंक्लूजन में क्या लिखा है, कंटेंट्स क्या है, एसेंशियल्स, केस लॉज, मैक्सिम, रीजनिंग, ये चीजें तो बाद में आएंगी। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया लेकिन आपके एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स के ऊपर आपने काम ही नहीं किया। आइए आपको एक कॉपी दिखाते हैं। अब देखिए, आप इस कॉपी को देखिएगा, अब इस कॉपी को आप देखिएगा, ये एक कॉपी है। अब देखिए इस कॉपी के अंदर, अब आप गौर करिए कि क्या आपको बहुत फैंसी हैंड राइटिंग दिख रही है कि बहुत ही डिजाइन में हो लेटर्स, बहुत डिजाइन में हो वर्ड्स? नहीं, सिंपल नॉर्मल सी लैंग्वेज दिख रही है। लेकिन ये वन ऑफ द टॉपर्स हैं जो जिनकी ये कॉपी है, ठीक है, जिनका ये आंसर है। अब देखिए, लेकिन आप देखिए, गौर करिएगा कुछ चीजें, जहां जहां पे कैपिटल लेटर होना है वहां पे कैपिटल लेटर है। लाइन देखिए बिल्कुल सीधी है और देखिए एकदम साफ साफ पढ़ने में आ रही है, कहीं कुछ कटा पिटा दिख रहा है आपको? लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिडवे बिटवीन हाईली फ्लेक्सिबल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाईली रिजिड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अंडरलाइन करी जा रही है, देखिए लाइन बिल्कुल सीधी है, कहीं कुछ कटा पिटा नहीं है, रीडेबल है, लेजिबल है, साफ साफ पढ़ने में आ रहा है क्या लिखा हुआ है। और आप इंग्लिश देखिए, अंडर आर्टिकल 368 जहां पे कॉमा होना चाहिए कॉमा लगा है, द पार्लियामेंट कैन एक्सेस इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स एंड अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट अफेक्टिंग इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। जहां पे इंपॉर्टेंट चीज है उनको अंडरलाइन किया जा रहा है। आप समझिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए,
उसी तरीके से देखिए यहां पे लिखा हुआ है अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, जहां पे एक एक प्रॉपर एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुए हैं वर्ड्स के, तो अंडरलाइन किया गया है कॉमा, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर एक्टिंग एज अ वे फॉर मेंटेनिंग चेक्स एंड बैलेंस। आप देखिए पढ़ने में जो सेंटेंसेस हैं एक एक सेंस समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि एक वर्ड या दूसरे वर्ड को पढ़ने पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, नहीं। आप देखिए जितनी चीजें हम लोगों ने एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स में देखी थी सारी चीजें अप्लाई हो रही हैं। लेजिबल है, हैंड राइटिंग अलाइनमेंट देखिए ठीक है, प्रॉपर लाइन खिंची हुई है, स्पेसिंग देखिए, आप स्पेसिंग देखिए प्रॉपर तरीके से छोड़ा गया है, लाइन बिल्कुल सीधी लाइन में आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए independence of transparency and accountability of judiciary, judiciary is the protector of fundamental rights of an individual। जहां पे जो चीज जरूरी है उसको लिखा गया है, यहां पे देखिए कोलन लगा है, यहां पे फुल स्टॉप लगा है, यहां पे अंडरलाइन किया गया है, जहां पे जो चीज कैपिटल होनी चाहिए उसको कैपिटल में लिखा गया है। देखिए अदरवाइज बिना जरूरत के कैपिटल लेटर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये सब इतनी चीज नोटिस करी जाती है, ठीक है। ensures rule of law and not rule by law, उसके साथ साथ can direct government to discharge its duties effectively by issuing rates, article 32। ये चीजें जो होती हैं धीरे धीरे जो है आपको लिखते लिखते ये चीजें इंप्रूव होती हैं। तो ये क्या है, एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स हैं, एक्सटर्नल रूल्स हैं आंसर राइटिंग के लिए। तो आई होप कि आपको एक क्लैरिटी आई होगी कॉपी चेक करके कि आप टेंशन मत लीजिए कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है सर, मैं ज्यादा अच्छा नहीं लिख पाता हूं। आप देखिए स्टूडेंट की कोई बहुत फैंसी राइटिंग दिख रही है आपको कि बहुत प्रॉपर एफ बना हो, बहुत प्रॉपर जी बना हो, नहीं, नॉर्मल राइटिंग है जैसे नॉर्मल लोग लिखते हैं। बस क्या है, इंग्लिश सही है, लेजिबल है, सही तरीके से लिखा है, फ्रेमिंग अच्छी है और कॉन्सेप्ट होगा तो वो जाहिर सी बात है आंसर में दिखाई देगा, ठीक है। इसी के पर्पस के लिए मैंने प्रॉपर एक इंग्लिश का कोर्स, डेडिकेटेड कोर्स शुरू करा है जिसमें हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप लिख रहे हो आंसर इंग्लिश में, इंग्लिश ही अच्छी नहीं है, कोई मतलब नहीं है, आप मेहनत करते जाओगे मेंस निकलेगा नहीं। इंग्लिश सही होनी चाहिए, इंग्लिश के साथ साथ आंसर राइटिंग प्रॉपर, जहां पे आप आंसर राइटिंग करो आपको आंसर राइटिंग के रूल्स हो। आंसर राइटिंग के रूल्स क्या है, कहां पे कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना है, कहां पे कॉमा का इस्तेमाल करना है, कहां पे कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, किस तरह से अपने सेंटेंसेस फ्रेम करना है, ये सारी चीजों के लिए हमने अपना प्रॉपर एक इंग्लिश चैनल जो है डेडिकेट किया है। तो आप जो है हमारे इससे रिलेटेड कोर्स की डिटेल के लिए इसके डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे दिया है, नंबर दे दिया है, वहां पे जाके आप हमारे इंग्लिश कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं। बहुत नॉमिनल सी फीस है, आपकी अच्छे तरीके से साइड बाय साइड इंग्लिश की और आंसर राइटिंग की तैयारी होती रहेगी। ऐसे आप पढ़ते रहोगे अपने टॉपिक्स कॉन्सेप्ट, लेकिन आंसर राइटिंग के अंदर अगर वीक हो गए तो आप मान के चलिए आमतौर पर मेंस नहीं निकल पाता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। हैव अ गुड नाइट।